हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय साक्षी अरोड़ा सीरीज़ पार्ट 2। तो हमने अभी पढ़ लिया था चैप्टर 1 में एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। अब हमारा उसका थोड़ा सा पार्ट रह गया था, ये वाला, उसको हम कंप्लीट करते हैं। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द वेस्टिब्यूल बिटवीन द फोर्चिटी एंड द वेजाइनल ओपनिंग इज कॉल्ड द फोसा ऑफ नेविकुलर, तो नेविकुलरिस। तो वेस्टिब्यूल का पोस्टीरियर पार्ट ये वाला पार्ट है हमारा, ठीक। और हमारा लेबिया माइनोरा का जो पार्ट था उसे कहते हैं वेस्टिब्यूल, ये वाला। इसके बीच में जो पार्ट है उसे कहते हैं फोसा नेविकुलरिस, फोसा नेविकुलरिस, ठीक है। हाइमन इज़ द थिन फोल्ड। हाइमन क्या होता है? एक तरीके का थिन फोल्ड मेम्ब्रेन होती है, पतली सी मेम्ब्रेन होती है जो वेजाइना के ओरिफिस के अराउंड अटैच्ड होती है, ठीक। इट इज़ लाइन बाय द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ज़्यादातर मैंने जितना भी देखा है ना, जो बाहर की जो जो एक्सटर्नल लेयर होती है ना, वो ज़्यादातर स्क्वेमस होती है। और कुछ कुछ स्पेशल केस में स्ट्रेटिफाइड आ जाता है। तो हाइमन एक स्पेशल केस है, तो उसमें आ गया स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम ऑन बोथ साइडेड। हाइमन इज़ द मोस्ट कॉमनली टोन पोस्टीरियर लेटरली। ज़्यादातर जो होता है ये पोस्टीरियर साइड होता है। ज़्यादातर टोन कहाँ होता है? ये पोस्टीरियर साइड होता है और लेटरल साइड। मोस्टली ये पोस्टीरियर साइड होता है, ठीक है। और या लेटरल भी हो जाता है। एंटीरियर साइड ये कम होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो होता है पोस्टीरियर लेटरल होता है, ठीक है। इट इज़ रिप्लेस बाय द टैग आफ्टर चाइल्ड बर्थ। जब डिलीवरी हो जाती है तो ये एक तरीके का क्या हो जाता है? एक टैग सा रह जाता है। किससे रिप्लेस हो जाता है? टैग से रिप्लेस हो जाता है। अब देखो, हमने अभी रोम्स में पढ़ चुके हैं कि बर्थ के टाइम पे हाइमन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? एन्युलर होती है। और प्यूबर्टी के टाइम पे होती है क्रिसेंट्रिक, ठीक। और आफ्टर बर्थ, आफ्टर चाइल्ड बर्थ क्या होती है? कैरनक्यूलाई माइरिटिफॉर्मिस, ठीक। अब इसको कैसे याद करेंगे? इसको ऐसे याद करेंगे कि बर्थ के टाइम पे क्या होता है? 9 महीने होते हैं। 9 महीने और 1 साल एक बराबर हो गया, लगभग साल भर हो जाता है। तो एक साल को हम क्या कहते हैं? एनुअल कहते हैं, तो एनुलर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा प्यूबर्टी। नहीं, ये प्यूबर्टी नहीं है, ये है 3 साल। 3 साल की एज तक हमारा क्या होता है? क्रिसेंट्रिक रहता है। ये हमने पढ़ा था रोम्स में स्टार्टिंग में, ठीक है। तो क्रिसेंट्रिक, जब बच्चा चलना फिरना शुरू करता है तो बच्चा ये 3 साल का वो क्रीप करेगा, रेंगता है, तो क्रिसेंट्रिक है ना। तो ये दोनों याद हो गए। बचा हुआ क्या है हमारा? कैरनक्यूलाई माइरिटिफॉर्मिस। नेक्स्ट है हमारा इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। इसमें आज हम कवर करेंगे सिर्फ वेजाइना, वो भी बहुत बड़ा है, करते हैं। इंटरनल वेजाइनल ऑर्गन इन द फीमेल इंक्लूड वेजाइना, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब एंड द ओरिफिस। तो आज हमारा जो हम कवर करेंगे वो करेंगे वेजाइना वाला पार्ट, ठीक है। वेजाइना, डिस्टेंसिबल फाइब्रोमस्कुलर कैनाल कनेक्टिंग द यूट्राइन कैविटी विद द एक्सटीरियर एट द वल्वा। तो ये क्या होता है? डिस्टेंसिबल फाइब्रोमस्कुलर कैनाल है। क्या ये एक तरीके की कैनाल है जो क्या कनेक्ट कर रही है? हमारा वल्वा को कर रही है, यूट्राइन कैविटी से कनेक्ट करती है, ठीक है। उन दोनों को कनेक्ट करेगी, वो क्या है? हमारा वेजाइना। इसकी एंटीरियर वॉल जो होती है, इसकी एंटीरियर वॉल कितनी उसकी होती है? 7.5 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। एंटीरियर वाली वॉल जो होती है वो 7.5 सेंटीमीटर की होती है। पोस्टीरियर वॉल जो होती है वो 9 सेंटीमीटर की होती है। तो ये कितनी बड़ी है पोस्टीरियर वॉल? 2.5, अप्रोक्स 2.5 सेंटीमीटर बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ यही लिखा है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द वेजाइना इज़ 2.5 से 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द एंटीरियर वॉल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपर वेजाइना इज सेपरेटेड बाय द सर्विक्स इनटू एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल फोर्निसिस। फोर्निसिस क्या है? फोर्निसिस एक तरीके की फोल्ड होता है। ये जो है ना, ये जो है, ये हमारा फोर्निक्स है, फोर्निसिस है, ठीक है। तो हमारा अपर वेजाइना वॉल जो होता है सेपरेटेड बाय द सर्विक्स, कैसे सेपरेट होता है? एंटीरियरली, पोस्टीरियरली और लेटरल। डीप फोर्निक्स को हम कहते हैं पोस्टीरियर फोर्निक्स। शैलो फोर्निक्स को कहते हैं एंटीरियर। हमने देख लिया, आगे का वैसे भी हमारा छोटा है और पीछे का ये क्या है? बड़ा है। तो ये हमारा हो गया शैलो और ये हो गया डीप। वन कट सेक्शन, अभी हमने ये रोम्स में पढ़ा था कि अगर हम ये कट करेंगे हम वेजाइना को तो एच शेप देगा, एच शेप आती है तो एच शेप का होता है, ठीक है। रिलेशन ऑफ द वेजाइना, वेजाइना का रिलेशन देखते हैं अब हम किस किस से? एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल, ठीक है। तो एंटीरियरली इसका रिलेशन होता है ब्लेडर और यूरेथ्रा से। कैसे हम इसको याद करते हैं? बुआ से याद करते हैं, BUA, बुआ, 1 2 3। तो एंटीरियर
ये हर जगह 1/3 होएगा, ये मतलब थर्ड होएगा, 1/3 और 2/3। तो पहले पे आ गया बी, बी जो होता है ये अपर 1/3 होता है, अपर थर्ड हो गया। ब्लैडर अपर थर्ड पे आ गया ब्लैडर। एंड द यूरेथ्रा जो होता है वो लोअर 2/3 पे आता है, यूरेथ्रा जो होता है वो लोअर 2/3 पे आता है। डायग्राम में भी देख लेते हैं। अपर थर्ड पे आ गया हमारा ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर आ गया अपर थर्ड पे। आगे की तरफ रिलेशन देख रहे हैं, ये आगे है। और लोअर 1/3 पे आ गया हमारा यूरेथ्रा, ठीक है, ब्लैडर और यूरेथ्रा। अब है हमारा पोस्टीरियर, पोस्टीरियर में देखते हैं पाप, पाप पोस्टीरियर जो रिलेशन है वो पाप से है, ठीक है, जो ज़्यादा पाप करता है वो पीछे रह जाता है। तो पाउच ऑफ डॉगलास इन द अपर, इसमें सारे 1/3 है, सारे 1/3 है, ठीक है। पाउच ऑफ डॉगलास इन द अपर 1/3, एम्पुला ऑफ द रेक्टम मिडल 1/3 एंड पेरिनियल बॉडी इन द लोअर। ये सीरीज में है, जो ऊपर है वो ऊपर वाला है, बीच में मिडल में और फिर नीचे पेरिनियम। पेरिनियम हमें पता है एनस के पास का एरिया होता है, वेजाइना और एनस के पास का एरिया, तो पेरिनियल बॉडी। तो ये वाला है हमारी पेरिनियल बॉडी, ये है लोअर 1/3। ऊपर है हमारा पाउच ऑफ डॉगलास, ठीक, और बीच में आ गया हमारा एम्पुला ऑफ द रेक्टम। एम्पुला क्या होता है? एम्पुला जो होता है एक तरीके की डायलेशन वाला पार्ट जो होता है, जैसे ये आ रही है, यहाँ पे डायलेट हो गया, ये हो गया एम्पुला वाला पार्ट। एम्पुला ऑफ द रेक्टम आ जाता है हमारा पोस्टीरियर से रिलेशन में। नेक्स्ट है हमारा लेटरल। लेटरल की क्या क्या रिलेशन है? तो इसमें जो ट्रिक दे रखी है वो लिखी हुई है मेडिकोज लव बुक, ठीक। तो उसको कैसे याद करेंगे? मैकल नॉड लिगामेंट और पेल्विक सेल्यूलर टिश्यू, ठीक है। अब इसमें डायग्राम में देखते हैं क्या है हमारा ये लेटरल सर्वाइकल लिगामेंट। जो लेटरल सर्वाइकल लिगामेंट है उसको कहते हैं मैकेनब्रोड लिगामेंट, यानी कि जो ये लेटरल साइड, ये लेटरल पार्ट देख रहे हैं हम, वो थोड़ा सा वहाँ पे क्या आ रहा है, लिगामेंट आ रहा है, सर्वाइकल का लिगामेंट है ये, ठीक है। तो इसे कहते हैं मैकेनब्रोड लिगामेंट। तो ये हमारा लेटरल रिलेशन में आता है वेजाइना के। नेक्स्ट है हमारा लिवेटर ऑफ एनाई मसल। ये हमारी एनस की मसल होती है, ये लिवेटर ऑफ एनाई मसल, ये भी हमारा लेटरल साइड में रिलेशन में है ना। फिर हमारा बल्बो कैवर्नस मसल, बल्बो कैवर्नस मसल, इसका ये डायग्राम में नहीं है, इसको याद करना पड़ेगा हमें। बल्बो कैवर्नस मसल। वेस्टिब्यूलर बल्ब, बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल, ये रहा यहाँ पे बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल, ये भी लेटरल के रिलेशन में है। एंड बार्थोलिन ग्लैंड हमें पता ही है वो साइड में होते हैं, लेटरल साइड में होते हैं दोनों। तो ये बार्थोलिन बल्ब, सिर्फ हमें ये डायग्राम में नहीं मिला है, बाकी हमने डायग्रामेटिकली देख लिया। तो पहले में हमारा क्या था, बुआ एंटीरियर साइड में, दूसरे पोस्टीरियर साइड के रिलेशन में है पाप, और लेटरल साइड के रिलेशन में है मेडिको लव बुक, ठीक। तो दो इसमें बी से आ रहे हैं। तो मैकेनब्रोड लिगामेंट, पेल्विक ऑफ सेलुलर टिश्यू भी कहते हैं, और ठीक है। फिर आएगा हमारा लिवेटर एनाई मसल, बल्बो बार्थोलिन ग्लैंड, बल्बो कैवर्नस मसल, वेस्टिबुलर बल्ब, ये सब है। ऊपर से नीचे की तरफ ही देखा गया है ये। द सर्विक्स एंड ऑल द फॉर्निसेस आर रिलेटेड। जो हमारे सर्विक्स हैं और उसके 4 फॉर्निसेस जो हैं वो, उसका रिलेशन किस किस से है? यूट्राइन वेसल, मैकेनब्रोड लिगामेंट, यूरेटर एंड वेजाइना हैज़ इनहिबिट, ये ठीक है, इतना ही हम देखते हैं कि इसका क्या क्या रिलेशन है। वेजाइना हैज़ इनहेबिटेंट बैक्टीरिया। वेजाइना के पास क्या होता है? बैक्टीरिया होता है ऑलरेडी, उसे कहते हैं डोडरलिन बैक्टीरिया। डोडरलिन बैक्टीरिया जो होता है लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया होता है, जो क्या करता है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड के अंदर। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? वेजाइना की एपिथेलियम पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो कन्वर्ट करता है किसी के इन्फ्लुएंस में आके करता है, ऐसा तो नहीं एकदम कन्वर्ट करता है, कुछ तो चाहिए बीच में उसको हेल्प करने के लिए। तो इसकी हेल्प कौन करता है? वो करता है हमारा एस्ट्रोजन। क्या करता है? ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में। और कौन सा बैक्टीरिया होता है? डोडरलिन बैक्टीरिया। ये क्या है? हमारा लैक्टोबैसिलाई है, ठीक। इसी की वजह से हमारा क्या होता है, पीएच जो होता है वो एसिडिक रहता है वेजाइना का, ठीक। पीएच ऑफ द वेजाइना इन एडल्ट के टाइम पे 4 से 4.5 रहता है पीएच, एवरेज 4.5। तो ये एसिडिक पीएच है। अगर हम देखें, ये हमारी न्यूट्रल 7 पे होता है, तो ये 4 से 5, 5.5 के बीच में यहाँ रहता है, ठीक है। द पीएच ऑफ द वेजाइना वेरीज एट द एज के अकॉर्डिंग ये वेरी करता रहता है।
डोडरलिन बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द न्यू बॉर्न फीमेल वेजाइना एंड देन डिसअपियर 10 से 14 डेज। देखो एस्ट्रोजन का लेवल हमारा प्यूबर्टी के टाइम पे ही हमारा कुछ ना कुछ इसमें होता है, लेकिन बर्थ के टाइम पे अगर हम देखें तो ये डोडरलिन बैक्टीरिया वेजाइना में प्रेजेंट होता है न्यू बॉर्न के कितने दिन तक, 1 से 2 हफ्ते तक, सिर्फ वीक्स में हमने याद कर लिया, या 10 से 14 दिन तक, और ये रीअपियर होता है प्यूबर्टी के टाइम पे जाके, ठीक। और मीनोपॉज में भी हमारा एस्ट्रोजन का लेवल नहीं होता, तो किसी ना किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आता, तो पीएच बदलता ही नहीं है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड ग्लाइकोजन जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन नहीं होता, तो मीनोपॉज के टाइम पे भी ये डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं टेबल, इसकी ट्रिक्स है, मैं बताती हूँ। न्यूबॉर्न इन्फेंट, अभी हमने पढ़ा कि इसका एसिडिक रहता है कितने दिन तक, 10 से 14 दिन तक, यानी कि 1 से 2 हफ्ते तक रहता है। तो 6 हफ्ते में होगा? नहीं होगा। मेनोपॉज के टाइम पे होगा? नहीं होगा। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन तब भी नहीं होगा, क्योंकि एस्ट्रोजन हाई नहीं होता, ठीक है। अब हमारा प्यूबर्टी, रिप्रोडक्टिव और प्रेगनेंसी के टाइम पे होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हार्मोन्स का लोचा रहता है, ठीक है। ओके, इधर यही बता रहा है कि एसिडिक टू एल्कलाइन हो रहा है, वही जो मैंने मना कर दिया कि नहीं होता है, एसिडिक नॉर्मल रहता है, बेसिक रहता है। pH ऑफ द वेजाइना ऑल्सो वेरीज अलोंग इट्स लेंथ के अकॉर्डिंग भी क्या होता है, हमारा pH जो होता है वो चेंज होता है। बीइंग हाईएस्ट इन द अपर पार्ट बिकॉज एडमिक्सचर ऑफ द एल्कलाइन सर्वाइकल म्यूकस। अब देखो ऊपर क्या होता है, सर्विक्स, देखो वेजाइना की अपनी कोई सिक्रीशन नहीं होती, ऊपर से आती है सिक्रीशन, वो होती है सर्विक्स की सिक्रीशन। सर्विक्स क्या होता है, बेसिक होता है, तो वहाँ से कोई ना कोई सिक्रीशन आती है, तो ऊपर का पार्ट जो होता है ना वो कम एसिडिक होता है, और नीचे का पार्ट ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि ऊपर जो होती है वो उसमें सिक्रीशन होती है, तो उसमें ज़्यादा मिक्स रहता है वो किससे, एल्कलाइन सर्वाइकल म्यूकस से, ठीक है। वेजाइना डज नॉट हैव एनी म्यूकस सेक्रेशन, अभी मैंने बता दिया वेजाइना की अपनी कोई भी म्यूकस सेक्रेशन नहीं होती। सिंस वेजाइना डज नॉट हैव एनी ग्लैंड, उसके पास कोई ग्लैंड भी नहीं है, कोई डिस्चार्ज भी नहीं है अपना, ठीक है। तो वेजाइना के अंदर कहीं ना कहीं हम सिक्रेशन देखते हैं, तो वो सिक्रेशन कौन सी होती है, एंडो सर्वाइकल ग्लैंड होता है, उसकी सिक्रेशन होती है, एंडोमेट्रियल ग्लैंड होता है, उसकी सिक्रेशन होती है, बार्थोलिन ग्लैंड की सिक्रेशन होती है। तो वेजाइना के अंदर किसकी इन 3 चीज़ों की सिक्रेशन होती है, एंडो सर्वाइकल, एंडोमेट्रियल एंड द बार्थोलिन ग्लैंड। वेजाइना डज नॉट हैव एनी सीरस कवरिंग, कोई भी अपनी कोई कवरिंग नहीं है। सीरस कवरिंग सिक्रीट कोई ना कोई लेयर होती है, सीरस लेयर होती है ना हर ऑर्गन, जैसे हमारा कोई भी ऑर्गन हो गया, लीवर हो गया, स्टमक हो गया, इन सब की अपनी कोई ना कोई एक लेयर होती है, ठीक है, मेम्ब्रेनस लेयर होती है। तो वेजाइना की अपनी कोई ऐसी लेयर नहीं है, एक्सेप्ट फ्रॉम द एरिया कवर बाय द कुल डी सैक पोस्टीरियर। कुल डी सैक जो होता है ना वो हमारा पाउच ऑफ डोगलास को ही कहते हैं शायद, कुल डी सैक पोस्टीरियरली, वहाँ पे हमारी ये सीरस लेयर होती है। अपार्ट फ्रॉम द डॉडलिन बेसिलाई, अगर हम देखें डॉडलिन बेसिलाई के अलावा एक और हमारे पास ऑर्गेनिज्म, पैथोजन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, वो होता है सीएल वेल्ची। तो हमारे वेजाइना के अंदर कौन क्या क्या प्रेजेंट है, डॉडलिन बेसिलाई प्रेजेंट है और सीएल वेल्ची प्रेजेंट है, ठीक है। वेजाइनल एपिथेलियम अगर हम देखें तो वेजाइना इज लाई बाय द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अभी मैंने बताया हर जगह क्या होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, स्पेशल केस में क्या हो जाती है, स्ट्रेटिफाइड हो जाती है। हमने ये हाइमन में भी देखी थी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। और वेजाइना के ऊपर ही होता है हमारा हाइमन, तो इसकी भी क्या होगी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम ही होती है, विच इज़ कम्पोज ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द सेल। ये मैंने बताया सेल, पैरा बेसल सेल या बेसल सेल, इंटरमीडिएट सेल एंड द सुपरफिशियल सेल। ये रहा बेसल सेल, पैराबेसल सेल, इंटरमीडिएट सेल, देन आता है हमारा सुपरफिशियल सेल, ठीक है। तो हमारा सबसे बेस नीचे वाला देखेंगे, इसमें क्या है, विच पैराबेसल सेल विच इज़ द प्रीडोमिनेंट व्हेन देयर इज़ नो हार्मोन डोमिनेंसी। अगर कोई भी हार्मोन डोमिनेंट नहीं है तब तो ये हमारा क्या होएगा, प्रीडोमिनेंट रहेगा, वरना नहीं रहेगा। नेक्स्ट है हमारा इंटरमीडिएट सेल। इंटरमीडिएट सेल कब होता है ये, इसकी ट्रिक बताती हूँ मैं। इंटरमीडिएट
जब इंसान कोई प्यार में होता है या लव में होता है तो वो बीच का बिच्छू बना रहता है। इंटरमीडिएट मतलब बीच का, ना वो इधर का रहता ना वो उधर का रहता, ठीक है। तो इंटरमीडिएट में प्यार और लव आएगा। तो पी से हमारा क्या है, प्रोजेस्टेरोन। जब हमारा प्रोजेस्टेरोन डोमिनेंट रहता है तो हमारा विच ये वाला जो सेल है विच इज़ प्री डोमिनेंट व्हेन देयर इज़ प्रोजेस्टेरोन प्री डोमिनेंसी, तभी ये प्री रहेगा। तो एल से आगे हमारा ल्यूटियल फेज या लेटर हाफ फेज। एल से लव, एल से ल्यूटियल फेज, एल से लेटर हाफ फेज। इसमें क्या होता है, हमारा प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होता है। इसी बहाने हमें इसी ट्रिक से हमें ये याद हो गया कि कौन सी साइकिल पे कौन सा हार्मोन ज़्यादा होता है। तो प्रोजेस्टेरोन कब हाई होता है, ल्यूटियल फेज में, लेटर हाफ ऑफ द साइकिल में, ठीक है। सुपरफिशियल सेल अगर हम देखें विच आर प्री डोमिनेंट व्हेन देयर इज एस्ट्रोजन प्री डोमिनेंट, ये कब होएगा, जब हमारा एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है। तो अब हमने ये पढ़ लिया। और ये कब होता है, फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल पे ये होता है। इसको कहते हैं फॉलिकुलर फेज, फर्स्ट हाफ फॉलिकुलर फेज। सेम हो गया, तो एक एफ लिख देंगे, काफ़ी है, ई एफ, ठीक है। सेफ, इसको याद कर लेते हैं, सेफ से SEF। सुपरफिशियल लेयर जब एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है तब ये प्रीडोमिनेंट होता है। तो ये कौन सा फेज पे होता है, फर्स्ट हाफ फेज पे या फॉलिकुलर फेज में, यही था ना, फॉलिकुलर फेज पे। द इंटरमीडिएट एंड सुपरफिशियल सेल कंटेन ग्लाइकोजन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन। तो ये दोनों, इंटरमीडिएट भी और सुपरफिशियल भी, ये क्या कंटेन करता है, ग्लाइकोजन कंटेन करता है, क्योंकि इसमें यहाँ पे हार्मोन भी है, किसके इन्फ्लुएंस में आके, एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में। अब ग्लाइकोजन कन्वर्ट किस में होता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमारा वहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट था, बैक्टीरिया हमारा प्रेजेंट था, डॉर्डलिन बेसिलाई प्रेजेंट था, जो क्या कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में आके, ठीक है। इन द न्यूबॉर्न फीमेल वेजाइना इज लाइन बाय द ट्रांजिशनल एपिथीलियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, हमारा ट्रांजिशनल एपिथीलियम से कवर्ड होता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ी जो वेजाइना की लाइनिंग है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम है, लेकिन न्यूबॉर्न में क्या आता है, ट्रांजिशनल एपिथीलियम होती है। अब स्क्वेमस एपिथीलियम इज रेजिस्ट गोनोकोकल इन्फेक्शन। जो स्क्वेमस एपिथीलियम होती है वो रेजिस्टेंट होता है किससे, गोनोकोकल इन्फेक्शन। इसी वजह से हमारा गोनोकोकल वेजिनाइटिस नहीं होता, ठीक है। किसको होता है, अब न्यूबॉर्न में ट्रांजिशनल एपिथीलियम है तो न्यूबॉर्न को गोनोकोकल वेजिनाइटिस होने के चांसेस होते हैं, कैन अकर इन द न्यूबॉर्न फीमेल्स, ठीक है। अब देखते हैं हम ब्लड सप्लाई क्या क्या है। तो पहली ब्लड सप्लाई है हमारी डिसेंडिंग वेजाइनल आर्टरी, इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी और मिडल रेक्टल आर्टरी, ठीक। अब हमने उधर पढ़ा था जो हमारा वल्वा था, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन था, उसकी सप्लाई कौन करता है, उसकी सप्लाई थी हमारी प्यूडेंटल आर्टरी से, ये प्यूडेंटल आर्टरी। तो जब बाहर करता है तो कहीं ना कहीं अंदर भी उसका कहीं ना कहीं रोल होगा, तो ये इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी कवर हो गई यहाँ। अब अंदर हमारे बहुत सारे ऑर्गन है, वेजाइना से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, रिलेशन में है रेक्टम भी, तो मिडल रेक्टल आर्टरी भी हो गई, और वेजाइना तो है ही अपनी अपनी आर्टरी, वेजाइना डिसेंडिंग वेजाइनल आर्टरी। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब वन लाइनर आप पढ़ोगे ना तो उसमें ये वाली लाइन आ रखी है, डिसेंडिंग वेजाइनल आर्टरी जो है उसकी ब्रांच बताओ क्या है। वो हमारा यूट्राइन आर्टरी की भी ब्रांच है और हमारा इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच है। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये वन लाइनर की यहाँ से ले रखी है लाइन। डिसेंडिंग वेजाइनल आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ द यूट्राइन आर्टरी और डायरेक्ट ब्रांच ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी, ठीक है। डायरेक्ट ब्रांच होएगी इंटरनल इलियक आर्टरी की, फिर उसकी और ब्रांच होती जाएगी वो यूट्राइन आर्टरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज, वहाँ हमने क्या देखी थी, लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या थी हमारी, बताती हूँ। लिम्फेटिक ड्रेनेज हमने देखी थी यहाँ पे, ये थी, वो थी इनग्वाइनल नोड से, ठीक है, इनग्वाइनल नोड। वहाँ जो वल्वा की थी ड्रेनेज वो थी इनग्वाइनल नोड से, और यहाँ किसकी है हमारी, अपर वेजाइना, मिडल वेजाइना और लोअर वेजाइना। अच्छा ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसके अंदर 3 ड्रेनेज होती है, 1 2 3, ठीक। तो इनग्वाइनल लिगामेंट से तो देखो बाहर का पार्ट आ रहा है, वही बात हो गई, अंदर आते आते कहीं ना कहीं रिलेट करेगा, तो ये वाला पार्ट तो बाहर वाले से रिलेटेड है, वल्वा से रिलेटेड है।
इनग्वाइनल लिगामेंट। अब मिडल में किससे रिलेट होएगा, इंटरनल इलियक लिम्फ नोड से ड्रेन करेगा, ठीक है। ये वाला पार्ट कहीं ना कहीं सर्विक्स से मिल रहा है, किससे मिल रहा है, सर्विक्स से। जो सर्विक्स की सप्लाई होएगी वही हमारी अपर वेजाइना की सप्लाई होएगी। हो गया यार इजी वे में। वल्वा से अंदर आ रहा है, ठीक है, तो वही इंटरनल इंग्वाइनल लिम्फ नोड से सप्लाई हो रहा है, ठीक है। सुपरफिशियल, उधर क्या था, पहले सुपरफिशियल से था। अगर हम बाहर वाला पार्ट देखें वल्वा का, तो पहले तो सुपरफिशियल से था, देन डीप से था। लेकिन इधर अंदर वेजाइना के लोअर पार्ट में होता है सप्लाई इंग्वाइनल लिम्फ नोड से। फिर मिडल वाले में सप्लाई होता है इंटरनल इलियक लिम्फ नोड से, ये सुपरफिशियल है, ठीक है। और अपर वाला वही सप्लाई करता है जो सर्वाइकल को सप्लाई कर रहा है, सर्विक्स को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो इजी वे में ऐसे याद हो गया। नर्व सप्लाई क्या होती है, इनर्वेशन ऑफ द वेजाइना कंटेन बोथ द सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई भी होती है और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। कहाँ से लेके कहाँ तक, S2 से S4। ओनली फ्री नर्व एंडिंग आर सीन इन द म्यूकोसा। मैंने कहीं सब म्यूकोसा वाला पढ़ा था कि शायद वेजाइना में सब म्यूकोसा लेयर नहीं प्रेजेंट होती, अभी मुझे अच्छे से याद नहीं है, कहीं पढ़ा था। ओनली फ्री नर्व एंडिंग आर सीन इन द म्यूकोसा में ही सिर्फ फ्री नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती है। तो नर्व कौन कौन सी सप्लाई होती है, S2 से लेके S4, ये रटने का है, इसको रट लो। नो अदर टाइप ऑफ द नर्व एंडिंग आर नोटेड इन द वेजाइना, ठीक। वेजाइना वाला पार्ट हमारा कवर हो गया। कल हम पढ़ेंगे यूटेरस।